बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे आगे के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या दिया गया है। एक ठेकेदार ये आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। क्या किया उसने? जसविंदर का घर में तार लगाने का कार्य कर रहे हैं 3 व्यक्ति, तो कितने दिन लग रहे हैं? 4 दिन। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है। अब क्या किया उसने? व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी। पहले 3 व्यक्ति थे, अब कर दिए 4 व्यक्ति। तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि कोई एक कार्य है वो यदि 3 व्यक्ति कर रहे हैं 4 दिन में, तो अब हमने व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी, तो वह क्या करेंगे? कम दिन में या कम समय में वह कार्य पूरा कर देंगे। मतलब जो व्यक्तियों की संख्या है और जो लिए गए दिनों की संख्या है वह एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात में है। यहाँ ये क्लियर हो रहा है, समझ में आया? तो अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए कैसे हल। क्या मान लेंगे? माना कि व्यक्तियों की संख्या बराबर, मान लिया हमने x, एक राशि को x मानते हैं, दूसरी को y मानते हैं, तो क्या लिख देंगे? कार्य को एवं कार्य पूर्ण करने में लिए दिन, करने में लगे दिन, उनको हमने मान लिया दिनों की संख्या को y। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तब प्रश्नानुसार x और y में एक टेबल बना सकते हैं हम। कैसे बनेगी? देखिए यहाँ पर x और y। x क्या माना था? व्यक्तियों की संख्या। आपको पहले दिए हैं 3 व्यक्ति, दिन कितने हैं? 4 दिन। अब किया आपने 4 व्यक्ति, तो दिन पूछे हैं, मतलब y2 पूछा गया है। ये सारणी बनानी समझ में आ गई। अब यहाँ क्या लिखेंगे? चूँकि हम समझ गए अभी कि x और y क्या है? प्रतिलोम अनुपात में है। तो चूँकि x व y प्रतिलोम अनुपात में है, अतः क्या हो जाएगा? क्या पढ़ा है हमने? x1 y1 बराबर x2 y2। अतः x1 y1 बराबर x2 y2 होगा। मान रखते हैं x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 4, y2 पूछा गया है। तो यहाँ से y2 कितना आ जाएगा? 3 गुणा 4, ये जो 4 गुणे में था वो आ गया भाग में। कुछ कट रहा है तो देखते हैं हम। ये 4 से 4 कट रहा है, तो y2 का मान कितना आ रहा है? 3। तो 3 दिन में ही वह पूरे घर के चारों तरफ तार लगा देंगे। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। पहले 3 व्यक्ति थे तब 4 दिन में लगा रहे थे, अब 4 व्यक्ति हैं तो वह ये काम 3 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? प्रश्न संख्या 6। तो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 पे। देखिए क्या दिया है। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। बॉटल्स का एक बैच है मतलब एक ग्रुप दिया गया है बॉटल्स का। 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। ये एक बक्से में रखा जिसमें कितनी बोतलें जा रही हैं? 12 बोतलें जा रही है। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हैं। अब एक दूसरा बक्सा लिया जिसमें 20 बोतलें डाली है, तो कितने बक्से भरे जाएंगे? देखिए अब क्या है, बैच एक ही है बोतलों का, मतलब बोतलों की जो संख्या है वह जितनी पहले थी उतनी ही अभी है। पहले उनको ऐसे बॉक्स में रख रहे थे जिसमें एक बॉक्स में 12 बोतलें ही आ रही थी। अब ऐसे बक्सों में रखा है जिसमें कितनी बोतलें आ पा रही है? 20 बोतलें आ रही हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? पहले 12 बोतलें थी तो ज़्यादा बक्सों की ज़रूरत थी, अब 20 बोतलें एक बक्से में जा रही है, मतलब अब जो बॉक्सों की आवश्यकता होगी वह कम हो जाएगी। यहाँ ये क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे ये बोतलों की संख्या बढ़ी, 12 से 20 हुई, बक्सों की जो आवश्यकता है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो बोतलों की संख्या है और बक्सों की संख्या है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? प्रतिलोम अनुपात में हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? तो कौन सा अनुपात लगाना है यहाँ? प्रतिलोम अनुपात। तो करते हैं हल। देखिए
माना कि बोतलों की संख्या बराबर x मान लिया और बक्सों की संख्या एवं बक्सों की संख्या को हमने मान लिया है y। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तब प्रश्नानुसार x और y की सारणी बना सकते हैं। अब हम x और y, देखिए x हमने माना है बोतलों की संख्या, तो बोतलों की संख्या कितनी है? 12 बोतलें। तब कितने बक्से चाहिए ऐसे? 25। और जब बोतलों की संख्या है 20, x बोतलों की संख्या 20, तब आपको बक्सों की संख्या पूछिए, मतलब y2 आपको पूछा गया है। क्लियर? हम समझ चुके हैं x और y प्रतिलोम अनुपात में है, तो क्या लिख देंगे? चूंकि x और y प्रतिलोम अनुपात में है, अतः क्या हो जाएगा? x1 y1 बराबर x2 y2। अतः x1 y1 बराबर x2 y2। मान रख देते हैं। x1 कितना है? देखिए 12, तो y1 है 25। x2 का मान जब 20 है तो y2 आपसे पूछा गया है। यहाँ समीकरण बन गई है, यहाँ से y2 का मान निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? y2 बराबर 12 इंटू 25, ये 20 जो गुणे में था वह आ गया भाग में। काटते हैं, 5 चौक 20, 5 5 25, 4 तिया 12, तो y2 बराबर कितना आ गया? 5 तिया 15, मतलब 15 बक्से चाहिए होंगे। और ये बक्से कैसे हैं? जिसमें एक बक्से में कितनी बोतलें आ रही हैं? 20 बोतलें आ रही हैं। क्लियर? समझ में आया? प्रश्न संख्या 7। तो हल करते हैं हम प्रश्न संख्या 8। देखिए 8 में क्या दिया गया है? एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। कुछ वस्तुएं बनानी है एक फैक्ट्री को, इसमें 42 मशीनें हैं, तो वो वस्तुएं कितने दिन में बना पा रहे हैं? 63 दिन में बना पा रहे हैं। उतनी ही वस्तुएं जितनी पहले बन रही थी, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में, पहले 63 दिन थे, अब दिन कम हो गए हैं, 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? अब यहाँ समझते हैं, जैसे जैसे हम मशीनों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वस्तुएं कम दिन में ही बना के पूरी कर देंगी। ये मशीनों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों प्रतिलोम अनुपात में है। क्लियर? समझ में आया? तो देखिए हल, दो राशियां हैं, एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y। तो माना कि मशीनों की संख्या कितनी मान ली? x, और वस्तुएं निर्मित करने में लगे दिनों की संख्या एवं वस्तुएं निर्मित करने में लगे दिनों की संख्या क्या मान लेंगे? बराबर y मान लिया। अब प्रश्नानुसार x और y की टेबल बना सकते हैं हम। कैसे? देखिए, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ये x है, ये y है। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर? 63 दिन। दिन कहाँ माने हमने? y पे, तो ये 63 दिन। तब मशीनें कितनी थी? 42। x में लिख देंगे मशीनों की संख्या। अब बोल रहा है 54 दिन, तो यहाँ दिनों में 54। तब मशीनों की संख्या आपको पूछी है, तो वो मान लिया हमने x2। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। क्लियर है? अब हम यह समझ चुके हैं कि x व y प्रतिलोम अनुपात में है, तो क्या लिख देंगे? चूंकि x व y प्रतिलोम अनुपात में है, अतः क्या हो जाएगा? x1 y1 बराबर x2 y2 हो जाएगा। क्लियर है? अब मान रख देते हैं, कितना है? x1 42 गुणा y1 कितना है? 63। x2 कितना है? नहीं पता है, तो ये x2 ही रखा। y2 का मान है 54। आगे हल करेंगे, यहाँ से x2 का मान निकालना है,
तो कितना हो जाएगा, जो 54 गुणे में है वह कहाँ चला जाएगा, भाग में। क्लियर। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 और 9 से कट गया, 7 बार 63 आ गया। तो x2 का मान कितना आया यहाँ से, 7 गुणा 7 49, 49 और 49 हमने क्या माने थे, मशीनों की संख्या। x क्या है, मशीनों की संख्या, मतलब 49 मशीनें लगानी पड़ेगी यदि आपको उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में तैयार करनी है। तो कितनी मशीनें लगानी होगी, 49। पहले कितनी थी, 42। अब मशीनों की संख्या बढ़ानी होगी, 49 करनी होगी, तब यही वस्तुएं कितने दिन में बनके तैयार हो जाएगी, 54 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। क्लियर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। देखिए क्या दिया गया है। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। देखिए एक कार है, एक निश्चित दूरी तय करनी है कार को। पहले उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब वो निश्चित दूरी तय कर पा रही थी 2 घंटे में। अब उसने अपनी स्पीड या अपनी चाल बढ़ा ली, पहले 60 थी, अब कर ली है उसने बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वह निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लेगी, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम ये समझ चुके हैं कि तय की गई दूरी और समय, जो दूरी है वह तो फिक्स है और चाल बढ़ रही है, यहाँ 60 से हुई 80, तो चाल और लिया गया समय एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात में है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे चाल बढ़ रही है, जो निश्चित दूरी है उसको तय करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब चाल और लिया गया समय एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात में होते हैं। क्लियर। तो देखिए हल, माना कि यहाँ भी 2 राशियाँ हैं, एक को मान लिया x, तो माना कि कार की चाल बराबर x मान ली और निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय y, एवं निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर हमने मान लिया y। तब x और y में प्रश्नानुसार एक टेबल बन सकती है। देखिए तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये x और ये y। देखिए पहले कितनी चाल थी, चाल को हमने x माना है, चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब टाइम कितना लग रहा था 2 घंटा। अब चाल हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तब टाइम पूछा है, मतलब y2 आपसे पूछा गया है। क्लियर है, यहाँ पर ये समझ में आया टेबल कैसे बनी। अब हम ये समझ चुके हैं कि x और y प्रतिलोम अनुपात में है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि x व y प्रतिलोम अनुपात में है, अतः क्या हो जाएगा, x1 y1 बराबर x2 y2 होगा। मान रख देते हैं x1 y1 के, क्या है देखिए, x1 60, y1 2, x2 80, तो y2 आपसे पूछा गया है। इस समीकरण से y2 का मान निकल जाएगा, 60 गुणा 2, ये 80 कहाँ आ जाएगा, गुणे वाला जो 80 है भाग में चला गया। आगे हल करते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब बचा है फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो y2 बराबर कितना आ गया, 3/2। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटा, या क्या लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट लगेंगे। क्लियर। जब उसने चाल बढ़ा दी तो वो 2 घंटे की जगह अब 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ प्रश्न संख्या 9। तो करते हैं प्रश्न संख्या 10 को हल। देखिए 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक घर में खिड़कियां लगाने का कार्य 3 दिन में पूरा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। और क्या पूछा है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता
होगी। अब यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि कोई एक कार्य करने में यदि व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाया जाता है तो वह कार्य कम समय में पूरा हो जाता है। ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पर जैसे 2 व्यक्ति थे पहले, अब हो गया एक जना बीमार, मतलब व्यक्तियों की संख्या अब कम हो गई है, एक ही व्यक्ति कार्य करेगा। तो पहले जो कार्य 3 दिन में पूरा हो रहा था, अब उसको पूरा करने में समय या दिन अधिक लगेंगे। तो इसका मतलब जो कार्य करने के दिन हैं और जो व्यक्तियों की संख्या है एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात में होते हैं। ये क्लियर है? तो देखिए हल कैसे करेंगे। हल, 2 राशियां हैं, एक को x मानेंगे एक को y मानेंगे। तो देख लीजिए, माना कि व्यक्तियों की संख्या बराबर x मान ली और कार्य पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या एवं कार्य पूर्ण करने में लगे दिन कितना मान लिया, y मान लिया। तब प्रश्नानुसार x और y की टेबल देखेंगे। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए आगे ये x और ये y, एक टेबल बना सकते हैं हम। देखिए कौन सी टेबल बनेगी। पहले 2 व्यक्ति थे, हमने x क्या माना है, व्यक्तियों की संख्या, तो x में लिख दिया 2 व्यक्ति थे। y माना है दिन, तो कितने दिन लगते थे, 3 दिन, यहाँ लिख देंगे 3। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो मतलब अब व्यक्ति कितने बचे, 1। तो आपको दिनों की संख्या पूछिए, मतलब y2 पूछा है। और इससे अगले प्रश्न में क्या पूछा है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए, मतलब कार्य पूर्ण 1 दिन में करना है, तो ये हो गया 1 दिन में। तो व्यक्तियों की आवश्यकता, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है, मतलब x3 आपसे पूछा गया है। क्लियर? प्रश्न समझ में आया? ये टेबल बनानी समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे, चूंकि x व y प्रतिलोम अनुपात में है, तो क्या होगा, चूंकि x व y प्रतिलोम अनुपात में हैं, अतः क्या हो जाएगा, x1 y1 बराबर हो जाएगा x2 y2 के। मान रख देते हैं यहाँ पर। देखिए x1 2, y1 3, x2 1, y2 पूछा गया है, ये पहला है यहाँ पर। तो यहाँ से y2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 और इसके बटे में आ जाएगा 1, मतलब 6। और 6 ये क्या है, दिन। तो मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति कितने दिन में खिड़कियाँ लगाएगा, 6 दिन में, जबकि 2 व्यक्ति कितने दिन में लगा रहे थे, 3 दिन में। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट देखिए, 1 दिन में पूरा करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 y1 बराबर x3 y3। मान रख देते हैं, x1 का मान है 2, y1 का मान है 3, x3 पूछा गया है और y3 का मान है 1। तो यहाँ से आप x3 निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 बटे में 1, मतलब ये आ गया 6। तो 6 व्यक्ति, इसका मतलब x हमने व्यक्ति माने थे, व्यक्तियों की संख्या मानी थी। तो अगर आपको ये कार्य 1 दिन में ही पूरा करना है तो कितने व्यक्ति लगाने होंगे, 6 व्यक्ति लगाने होंगे। क्लियर हुआ? प्रश्न संख्या 10। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11। देखिए क्या दिया गया है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है, एक विद्यालय है जिसमें कितने कालांश होते हैं, 8 कालांश होते हैं और प्रत्येक कालांश होता है 45 मिनट का। अब आपसे कहा गया है कि आपको कालांश की संख्या बढ़ानी है, मतलब 9 कालांश करने हैं। तो क्या करना होगा, समय उतना ही रखना है स्कूल का। तो प्रत्येक पीरियड का जो समय 45 मिनट था वह क्या करना होगा, कम करना होगा। तो अब जो नया कालांश होगा वह कितनी समय अवधि का होगा। तो यहाँ 2 राशियाँ हैं, कालांश की संख्या और कालांश की समयावधि। तो जैसे जैसे आप कालांश की संख्या बढ़ाएंगे आपको समयावधि को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसका मतलब जो कालांश की संख्या है और जो समयावधि है वह प्रतिलोम अनुपात में है। क्लियर? तो देखिए हल, 2 राशियाँ हैं, एक को मान लिया, माना कि कालांश की संख्या
क्या मान लेंगे, x एवं कालांश की समयावधि, कालांश की समयावधि कितनी मान लेंगे, y। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार x और y की एक टेबल बना सकते हैं आप, ये x और ये y। क्या बन जाएगी टेबल, ये देखिए आपने x माना है कालांश की संख्या, पहले 8 कालांश थे तो समयावधि थी 45 मिनट, अब कालांश आपको करने हैं 9, तब आपसे पूछा गया है समयावधि मतलब y2, क्योंकि ये x1 y1 है तो ये x2 और ये y2। क्लियर। अब हम यहाँ समझ चुके हैं x व y प्रतिलोम अनुपात में है, तो क्या लिख देंगे, चूंकि x व y प्रतिलोम अनुपात में है, अतः क्या लिख सकते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2 होगा, ये हम जानते हैं, तो मान रख देते हैं सबके यहाँ पर। देखिए x1 8, y1 45, x2 9, तो y2 आपसे पूछा है, यहाँ से आप y2 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 8 गुणा 45, ये जो 9 गुणे में था वो आ गया भाग में, हल करते हैं, 9 पंजे 45, तो 8 गुणा 5 मतलब 40 मिनट। तो जो कालांश का समय है या समयावधि है वो कितने मिनट का हो जाएगा, 40 मिनट का कालांश हो जाएगा। यदि आपने कालांशों की संख्या 8 से करके 9 कर दी, 8 से बढ़ाकर 9 करी है, तो जो कालांश की समयावधि है वह 45 मिनट से घटकर कितनी रह जाएगी, 40 मिनट की रह जाएगी। तो समझ में आया प्रश्न संख्या 11। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।